हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टेक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो कंपनी ने आउट किए हैं और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो अभी तक मैंने देखा है, स्टडी किया है, वहाँ से पता चलता है कि नंबर इनके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिले हैं। आईटी सेक्टर की अब तक जितनी भी कंपनियाँ आई, चाहे वो टीसीएस के नंबर हो या फिर टाटा टेक के नंबर हो, वो अभी तक हमें ख़राब देखने को मिले हैं और इसका इम्पैक्ट हमें अच्छा खासा निफ्टी आई टी इंडाइसिस पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एचसीएल टेक के भी यार नंबर आने वाले हैं। रिजल्ट के बाद हमें ये देखने को मिलेगा एचसीएल टेक के नंबर कैसे आते हैं, साथ ही साथ एचसीएल टेक डिविडेंड भी अनाउंस करने वाली है। तो टाटा टेक के केस में अगर वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़्यादा आर&डी बेस एक तो ये कंपनी है और इनका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 83% रेवेन्यू जो है इनका वो ऑटोमोटिव सेक्टर से हमें आता हुआ नजर आता है। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की, और रेवेन्यू के केस में अगर आप टाटा टेक का देखेंगे तो साल दर साल और क्यू ऑन क्यू बेस दोनों पे अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली है। क्यू ऑन क्यू बेस पे 3% से ऊपर रेवेन्यू इनका कम हुआ है, वहीं साल दर साल अगर रेवेन्यू आप देखेंगे तो 2% के आसपास रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है। एक साल पहले का रेवेन्यू 1270 करोड़ के आसपास देखने को मिला था और लेटेस्ट रिजल्ट के अनुसार 1244 करोड़ का रेवेन्यू हमें आता हुआ नजर आया। तो रेवेन्यू में गिरावट हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। 20% क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर है वो कम हुआ है। इसके अलावा ईयरली कंपेयर करते हैं तो 11% के आसपास इनका नंबर जो है वो कम होता हुआ नजर आया। ऑपरेटिंग एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको नंबर काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलेंगे। दोनों केसेस में चाहे वो क्यू ऑन क्यू बेस पे हो या फिर ईयरली बेस पे हो, लगभग 14% के आसपास नंबर जो है वो गिरते हुए नजर आए हैं। एबिट की अगर हम बात करते हैं, एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्यू ऑन क्यू बेस पे 15% की गिरावट और साल बेस पे अगर कंपेयर करेंगे यानी ईयरली बेस पे तो 9.7% की गिरावट हमें इनके एबिट में देखने को मिली है। 181 करोड़ का एबिट लेटेस्ट अपडेट के अनुसार देखने को मिला है, वहीं 201 करोड़ का एबिट जो है वो एक साल पहले हमें देखने को मिला था। तो नंबर रेवेन्यू हो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग एबिटा हो, अब तक के केस में टाटा टेक के नंबर हमें बहुत खराब देखने को मिले हैं। नेट इनकम यानी प्रॉफिट की तरफ चलते हैं तो प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली बेस पे 9.8% गिरता हुआ नज़र आया है। एक 3 महीने पहले यानी Q4 के जब नंबर आए थे तो प्रॉफिट आप देखेंगे 188 करोड़ का हमें देखने को मिला था, वहीं लेटेस्ट जो नंबर आए हैं आप देखेंगे 170 करोड़ का प्रॉफिट जो है हमें देखने को मिला है। लेकिन ईयरली बेस पे अगर कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में थोड़ी सी ग्रोथ हमें देखने को मिली है 5.1% की। एक साल पहले का प्रॉफिट 162 करोड़ था और इस बार आप देखेंगे 170 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिला है और प्रॉफिट क्योंकि मार्जिन थोड़ा सा सही हुए इस वजह से जो है वो प्रॉफिट में हल्का सा सुधार हमें देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं वीडियो में और बात करेंगे इनके क्लाइंट की। तो देखिए आईटी सेक्टर के लिए क्लाइंट बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि क्लाइंट मिलते रहेंगे तो बिजनेस जो है वो उनको मिलता रहेगा। टाटा टेक के केस में अगर क्लाइंट का नंबर आप देखेंगे 50 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर चाहे आप साल दर साल कंपेयर कर लीजिए या फिर क्वार्टरली कंपेयर कर लीजिए, आपको नंबर जो है वो फ्लैट ही देखने को मिलेगा। 2 क्लाइंट इनके पास एक साल पहले भी देखने को मिल रहे हैं और प्रेजेंट टाइम पे भी आपको 2 क्लाइंट देखने को मिलेंगे। 10 से 50 मिलियन के आसपास जो इनका रेवेन्यू लेकर आते हैं क्लाइंट, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। क्यू ऑन क्यू तो नंबर आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ईयरली कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप क्लाइंट का नंबर देखेंगे वो आपको हाफ होता हुआ नजर आया है, आधे क्लाइंट हो गए हैं। 5 से 10 मिलियन के आसपास जो इनका रेवेन्यू लाते हैं क्लाइंट, अगर उनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ईयरली बेस पे ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें जो है वो क्वार्टरली बेस पे आपको देखने को मिली है। अब 1 मिलियन से 5 मिलियन के आसपास जो इनका रेवेन्यू आया है वो क्लाइंट का नंबर अगर आप देखेंगे तो दोनों क्वार्टरली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्लाइंट का नंबर अगर जो बड़े क्लाइंट हैं वहाँ पर कंपनी को क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो 50 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू ला रहे हों या फिर 10 से 50 मिलियन का जो रेवेन्यू लाते हैं वो क्लाइंट मिलने में कंपनी जो है वो कंपनी को दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एम्प्लॉय का जो नंबर है वो कम होता हुआ नजर आया है। 12,407 एम्प्लॉय हमें देखने को मिले हैं। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो 12,644 एम्प्लॉय देखने को मिले थे, यानी कि एट्रिशन रेट अगर आप देखेंगे तो हल्का सा बढ़ता हुआ नजर आया है। टीसीएस के केस में भी एट्रिशन रेट हमको इंक्रीज होता हुआ नजर आया था और टाटा टेक के केस में भी आपको एट्रिशन का जो नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो अभी तक का जो नंबर्स हैं उसमें खराब ही रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं टाटा टेक के। वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दीजिए और वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मैं 0.1 या 0.2% इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे पाया हूँ। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।